गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग कैसे हैं? सही है। ठीक है। आज हम लोग सेंटेंस क्या चीज होता है उसको समझेंगे। क्या है सेंटेंस? क्या चीज है उसको समझेंगे। तो सेंटेंस को समझने के लिए सेंटेंस कहाँ से बनता है उसको थोड़ा समझिए। इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? लेटर। लेटर का काम क्या है? एक लेटर दूसरे लेटर के साथ मिलके क्या बनाता है? वर्ड। वर्ड बनाना इसका काम है। वर्ड वर्ड बनने के लिए कितनी शर्तें हैं बता पाएंगे कोई? दो शर्तें। क्या क्या? नंबर एक, उसका साउंड यानी उच्चारण होना चाहिए। और दूसरा मीनिंग। गुड, मीनिंग होनी चाहिए। मीनिंग का मतलब अर्थ। अगर किसी शब्द में यानी किसी लेटर के समूह से अगर उसका उच्चारण नहीं पाया जाए और अर्थ नहीं पाया जाए तो वो शब्द कहलाएगा। अगर उच्चारण पाया गया केवल और मीनिंग नहीं पाया गया तो वर्ड नहीं होगा। मिसाल के तौर पे कभी कभी हम लोग बोलते हैं हम लोग चाय हुई पी के आए हैं, तो चाय तो समझ में आ गया, हुई समझ में आया नहीं आया। इस मतलब बोला जाता है, लोग बोलते हैं। तो हुई देयर इज दैट इज नॉट ए वर्ड, वो वर्ड नहीं है। चाय वर्ड है। इसी तरह वर्ड का काम क्या है? एक वर्ड दूसरे वर्ड से मिलके क्या बनाता है बोले तो? सेंटेंस बनाता है। तो सेंटेंस फिर किसको कहेंगे? तो उसको समझिए कि एक या एक से अधिक शब्द, एक शब्द या एक से अधिक शब्दों के समूह से जब पूरी बात समझ में आए, कोई मैसेज समझ में आए तो उसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। मिसाल के तौर पे आज हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, एक मैसेज आया, ये सेंटेंस है। लेकिन अगर कोई बोले आज अंग्रेजी हम लोग कह के खामोश, तो आपको क्या समझ में आया? कुछ नहीं। जबकि उसमें तो दो तीन वर्ड है मगर कोई सेंटेंस नहीं कर सकते उसको, इसलिए कि उससे कोई मतलब क्लियर नहीं हुआ। तो एक बात समझ में आ गई कि सेंटेंस कहा जाता है एक शब्द से अगर कोई मैसेज मिले वो भी सेंटेंस है, या एक से अधिक शब्दों से अगर कोई मैसेज मिलता है, कोई बात समझ में आती है या कोई खबर समझ में आती है तो वो भी क्या है? सेंटेंस है। तो अब हम लोग सेंटेंस को समझेंगे कि सेंटेंस बनता कैसे है। तो यहाँ तक आपको लगभग समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर सेंटेंस। सेंटेंस तो सेंटेंस में सेंटेंस कितने प्रकार के हैं बोले तो? दो प्रकार के हैं। हम किताब जब स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा कि सेंटेंस 5 प्रकार के हैं। लेकिन आपको आपका दिमाग में बैठाने के लिए हम पहले अपने हिसाब से आपको समझाते हैं कि सेंटेंस को पहले आप 2 भाग में बांट लो। उसके बाद जब आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर कट समझ में आएगी। वरना कभी एक सेंटेंस पढ़िएगा, कहीं दूसरे सेंटेंस पढ़िएगा, आपको दिमाग में दौड़ेगा कि ये एक जगह अलग है, दूसरी जगह अलग है, इसका क्या मतलब। तो इसीलिए हम लोग पहले उसको यहाँ पर आपको समझाते हैं कि पहला हम लोग पढ़ेंगे बेसिक। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे? बेसिक। दूसरा पढ़ते हैं एडवांस। तो अब देखिए बेसिक का मतलब शुरुआती यानी बुनियादी, यानी छोटा छोटा सेंटेंस जो हम लोग बनाएंगे वो बेसिक में उसको बेसिक कहेंगे। और जब बड़ा बड़ा सेंटेंस आएगा उसको एडवांस कहेंगे। लेकिन उसको और दूसरी तरह से इस तरह समझिए कि यदि किसी सेंटेंस से कोई काम करना समझ में नहीं आता है तो वो बेसिक होगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस से काम करना समझ में आए तो एडवांस होगा। यानी मेन वर्ब का खेला होगा इसमें, और इसमें हेल्पिंग वर्ब का खेला है। तो जैसे एक मिसाल ले लीजिए कि हम लोग यहाँ हैं, इससे कोई काम समझ में आया? नहीं। तो क्या ये बेसिक होगा ना एडवांस? बेसिक होगा। हम लोग स्टूडेंट हैं, कोई काम समझ में आया? नहीं। तो क्या होगा? बेसिक। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, इसमें काम समझ में आया? क्या कौन सा सेंटेंस होगा? एडवांस। यानी जिस सेंटेंस से कोई काम करना समझ में आए उसको एडवांस कहेंगे, और जिस सेंटेंस से काम करना समझ में नहीं आए बल्कि किसी चीज का पाया जाना समझ में आए, किसी चीज की अच्छाई बुराई बताया जाए, या कहीं कोई चीज होने की खबर दी जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बेसिक कहेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह समझते हैं हम लोग कि जब भी आप सेंटेंस बनाओगे उसमें वर्ब का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? वर्ब होना जरूरी है।
अब वर्ब का जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि वर्ब भी कई प्रकार के होते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा बेसिक सेंटेंस में ले जाने के लिए एडवांस का जो वर्ब होता है यानी मेन वर्ब उसका प्रकार को समझाते हैं। पहले कभी आप लोग सुने हैं कि वर्ब 5 प्रकार के होते हैं? एक वर्ब की शक्ल कितनी है? 5। क्या क्या? हम उसको V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानते हैं। उससे पहले एक होता है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म उसको बोला जाता है जब कोई वर्ब असल होता है, यानी असल वर्ब को बेस फॉर्म बोला जाता है और उसी से V1, V2, V3 बना लिया जाता है। तो बेस फॉर्म का पहचान होता है टू। वर्ब के शुरू में क्या होगा? टू होगा। जैसे टू गो, इसका मतलब होता है जाना। क्या मतलब हुआ? जाना। ये इसको बोला जाएगा बेस फॉर्म। यहाँ से V1 क्या है? गो, V2 वेन, V3 गोन, गोइंग और V5 गोज। ये हो गया। इसी तरह एक जो बने तो मिसाल के तौर पे रन, टू रन इसका मतलब बने तो दौड़ना। अब इसका V1 क्या है? रन, V2 रन, V3 रन, V4 रनिंग रन्स। ये हो गया। ठीक है, एक भाग और लेते हैं क्योंकि इससे हमको आपको बेसिक सेंटेंस बनवाना है। तो टू बी मैंने पढ़े हैं आप लोग? होना। असल में टू बी मैंने होना। तो क्या होगा? टू बी मतलब होना। इसका V1 क्या है? V2 was where। ठीक है, V3 been, V4 being and V5 am is are। अब यहाँ पर देखिए V1 और V5 हमेशा किस जमाने में? अच्छा, टेंस आप लोग सुने हैं? कितने प्रकार के हैं? 3। तो क्या क्या? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो V1 और V5 ये दोनों वर्ब हमेशा प्रेजेंट में प्रयोग होता है। ठीक है, V1 प्लस V5 हमेशा प्रेजेंट में प्रयोग होता है। ये दोनों हमेशा किस में होता है? प्रेजेंट में होता है। प्रेजेंट में प्रयोग होता है। तो एक बात हो गई कि V1 और V5 कब इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए कि V1 हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। V1 हमेशा प्लूरल होता है और V5 हमेशा सिंगुलर होता है। V5 हमेशा सिंगुलर होता है। प्लूरल और सिंगुलर इसका मतलब प्लूरल मतलब एक, 1 प्लस। प्लूरल मतलब 1 प्लस, एक से ज्यादा को क्या बोलेंगे? प्लूरल बोलेंगे। और एक रहे तो क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे। तो एक मिसाल दे रहे हैं, मेरे हाथ में कितने पेन हैं? 2 पेन। तो पेन कहने से आपके दिमाग में एक बात आ जाती है कि वो चीज जिससे हम लोग लिखते हैं तो इसकी आकार है। इसको कहने से दुनिया वाला समझ जाता है कि क्या चीज है। तो ये नाउन हुआ। तो नाउन में अगर एक से ज्यादा हो तो उसको प्लूरल कहते हैं। नाउन में एक से ज्यादा हो तो प्लूरल कहते हैं। लेकिन वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होता है। बात समझ में आ रही है? वर्ब मतलब मिसाल के तौर पे गो मतलब क्या हो गया? जाना। ये जाना, इससे कोई चीज समझ में आता है? कोई चीज समझ में आती है? नहीं। जब समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इसको जब आप इस्तेमाल करोगे तो देखना पड़ेगा कि इस्तेमाल करने वाला एक है ना एक से ज्यादा। अगर इस्तेमाल करने वाला एक होगा और प्रेजेंट में तो उसके साथ क्या होगा? V5 वाला फॉर्म इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर इस्तेमाल करने वाला एक से अधिक होगा, प्रेजेंट में एक इस्तेमाल करने वाला एक से अधिक होगा तो उसके साथ कौन सा फॉर्म यूज होगा? V1। इसलिए कि V1 हमेशा प्लूरल होता है। अब इस्तेमाल कौन करता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या क्या होता है? कोई बोलिए तो। सब्जेक्ट में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट क्या क्या है? कोई बता पाएंगे?
सब्जेक्ट मैंने काम करने वाला। दुनिया में काम कौन करता है? अता पता नहीं है। आप अपने आप को समझो कि सबसे पहले मैं ही काम करता हूँ। मैं इंग्लिश सीखता हूँ मतलब मैं काम करता हूँ। मेरे साथ आप लोग सीखते हो मतलब हम लोग सब कुछ सीखते हैं। वी मतलब आप अकेले, हम अकेले कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? मैं। और हम सब सीख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वी। आप लोग सीख रहे हो तो आप लोगों का इंग्लिश क्या है? यू। ये भी क्या है? सब्जेक्ट है। इसके अलावा मोहन सीखता है, सोहन सीखता है, तो उसके लिए हम लोग इस लड़का अगर है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे ही, और लड़की है तो उसके लिए शी, और कोई निर्जीव चीज है तो उसके लिए इट। अब ही के जगह किसी का नाम ले सकते हैं, किसी लड़का का। सी के जगह किसी लड़की का नाम ले सकते हैं। इट की जगह किसी निर्जीव चीजों का नाम ले सकते हैं। यानी काम करने वाले को क्या बोला जाएगा? सब्जेक्ट। जब वो काम करेगा तो उस काम का जो वर्ब होगा उस वर्ब को इसके साथ जोड़ देंगे। अभी आपको प्लूरल का एग्जांपल देके दिखाते हैं। ये आई, वी, यू और दे, ये सब किसका एग्जांपल है? प्लूरल सब्जेक्ट का। कौन सब्जेक्ट का? प्लूरल सब्जेक्ट का। तो अब मान के चलो गो है तो हम लोग जाते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगा? वी। आर नहीं लगेगा। यानी सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ जाने की खबर दिया जाता है, कंडीशन नहीं दिखाया जाता है। तो क्या करेंगे? वी गो हो जाएगा। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट में आई को अंग्रेज लोग प्लूरल माना है। आई को सिंपल प्रेजेंट में अंग्रेज लोग क्या माना है? प्लूरल। इसलिए आई के साथ ही क्या होगा? गो होगा। आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, मोहन एंड सोहन गो, दे, मोहन, सोहन एंड गीता गो। यानी एक से ज्यादा होगा तो V1 होगा। लेकिन अगर वहीं पर मान के चले यहाँ हो जाता है ही, शी, इट, रानी, यहाँ पर क्या होगा इन लोगों के साथ? बोलो तो। नहीं, प्रेजेंट में बता रहे हैं कि रानी जाती है, वह जाता है, वह जाती है, यह जाता है। तो इसके साथ ये जाता है किस टेंस का पहचान है पता है? प्रेजेंट का, यानी जाने की खबर दिया जाता है। यहाँ पर ये सब के साथ V5 का इस्तेमाल होगा, यानी क्या होगा? गोज। अभी हम बोले थे V5 हमेशा सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ उसको इस्तेमाल करेंगे, और V1 हमेशा प्लूरल होता है, इसको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये सारा का सारा क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अभी आपको इतनी सारे बताने का मकसद ये है कि अभी हम लोग बेसिक सेंटेंस पढ़ेंगे। तो बेसिक सेंटेंस पढ़ने के लिए बेसिक सेंटेंस में ये सब वर्ब इस्तेमाल होगा। कौन सा? एम इज आर। एम इज आर प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा, पास्ट में वाज वेयर होगा। क्यों? V1 और V5 प्रेजेंट का पहचान है, और V2 किसका पहचान है? बोलिए तो कोई? पास्ट का पहचान है। ठीक है, तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब आपको बेसिक सेंटेंस में ले जाते हैं। यहाँ तक लगभग क्लियर है? आपसे अगर कोई पूछे कि V1 और V5 किस टेंस में इस्तेमाल होगा? तो पास्ट में, प्रेजेंट में। अच्छा, V1 क्या होता है? V1 हमेशा, V5 हमेशा, अच्छा V2 हमेशा पास्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर बी का स्ट्रक्चर देखिए। टू बी मतलब होना। V1 क्या है? बी। V2 वाज वेयर, बीन, बीइंग, एम इज आर। अब चलते हैं हम लोग बेसिक सेंटेंस में। हम आपको पूछना चाह रहे हैं कि टेंस कितने प्रकार के हैं? 3। तो बेसिक टेंस भी, यानी बेसिक सेंटेंस भी 3 प्रकार का होगा, और एडवांस भी 3 प्रकार का होगा। अभी बेसिक का पहचान है, यहाँ हम लिखते हैं PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट में, सॉरी बेसिक तो यहाँ है ही, यहाँ प्रेजेंट का पहचान है M is R, इस तरह करके। अब M किसके साथ यूज होगा? R किसके साथ यूज होगा? is किसके साथ यूज होगा? तो M मतलब क्या? बोलिए तो कोई? M means हूँ, और is मतलब है, R मतलब हो, सॉरी R मतलब हो या तो हैं, इस तरह करके। अब आप बताइए, हम लोग हैं तो हम लोग का इंग्लिश क्या? वी। मैं हूँ,
आई, तो यहाँ पर लिखते हैं आई के साथ होगा यम, ठीक है। इसी तरह हम लोग हैं, तो हम लोग का इंग्लिश वी, तो वी एक ना एक से ज्यादा, एक से ज्यादा के लिए यहाँ पर है का यूज होगा, आर होगा। इस आप लोग हो, इसका क्या होगा? यू मतलब आप लोग वही लोग हैं, क्या होगा? दे। मोहन और सोहन है, कितना आदमी? दो। तो क्या होगा? ये भी प्लूरल होगा, मोहन एंड सोहन, ये सारे के साथ होगा आर, ठीक है। अब वह है, किसी लड़का की तरफ हम इशारा किए, वह है किसी लड़की की तरफ शी, यह है कोई चीज की तरफ इट। अब चाहो कि ही के जगह किसी का नाम ले सकते हो लड़का का, सी की जगह किसी लड़की का नाम ले सकते हैं, इट की जगह किसी निर्जीव चीज का नाम ले सकते हैं, या तो आप इशारा करके भी बोल सकते हैं माई फ्रेंड, कितना दोस्त? माई फ्रेंड, कितना दोस्त? एक दोस्त। इसमें यस लगा हुआ नहीं है। नाउन में यानी नाम में अगर यस लगाइए तो एक से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन काम में यानी भर में यस लगाइए तो सिंगुलर, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इशारे के साथ होगा इज। अब बोलिए तो हम इशारा करेंगे, आप हिंदी बोलना, आई एम, बोलिए मैं हूँ, वी आर, हम लोग हैं, यू आर, आप लोग हो, दे आर, वे लोग हैं, मोहन एंड सोहन आर, मोहन एंड सोहन है, ही इज, वह है, शी इज, इट इज, माय फ्रेंड इज। अब इस तरह करके हम उल्टा बोलते हैं, हम बोलते हैं आई एम, आप हिंदी बोलोगे आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही, वह है, ही इज, शी इज, इट इज, माय फ्रेंड इज, माय फ्रेंड्स आर, मेरा बहुत सारा दोस्त लोग हैं। इस तरह करके पढ़ेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब इसके साथ जोड़ो, मैं हूँ, क्या हूँ, तो यहाँ पर आप अलग से जोड़ सकते हैं इसलिए यहाँ यहीं तक सारा खेला है। उसके बाद जो देना चाहे होगा, बोलो तो मैं अच्छा हूँ, क्या होगा? हम लोग अच्छे हैं, वी आर गुड, वो अच्छा है, he is good। तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, जितना चेंजिंग यहीं पर करना पड़ेगा। इसी तरह बोलिए हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो क्या होगा? वी आर स्टूडेंट्स। आप लोग स्टूडेंट्स हो, यू आर स्टूडेंट्स। वे लोग स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्टूडेंट्स। मोहन और सोहन स्टूडेंट्स हैं, मोहन और सोहन आर स्टूडेंट्स। वह स्टूडेंट है, सी इज या ही इज आ स्टूडेंट करना पड़ेगा। बोलो तो क्यों? इसलिए कि यहाँ पर गिनती में ये लोग एक है, उसका टाइटल भी एक ही होना चाहिए, ठीक है। इस तरह करके मैं कमरे में हूँ, बोलिए तो बोलिए आई एम इन अ रूम, हम लोग कमरे में हैं, वी आर इन अ रूम। आप लोग कमरे में हो, यू आर इन अ रूम। वे लोग कमरे में हैं, दे आर इन अ रूम। मेरा दोस्त कमरे में है, माय फ्रेंड इज इन अ रूम। इस तरह करके आप बोलो कि मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, मैं लंबा हूँ, आई एम टॉल, मैं मोटा हूँ, आप लोग ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। वे लोग ईमानदार हैं, दे आर ऑनेस्ट। हम लोग यहाँ हैं, वी आर हियर। आप लोग वहाँ हो, यू आर देयर। हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ। वे लोग बाहर हैं, दे आर आउटसाइड। हम लोग अंदर हैं, वी आर इनसाइड। समझ में आ रही है? इस तरह करके छोटा छोटा सेंटेंस आप लगाएंगे जी। अब हम लोग इसका फॉर्मेट समझाते हैं। देखो इसका फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आप आराम से इंग्लिश बना सकते हैं।
तो आप इस तरह करके छोटा छोटा सेंटेंस बनाएंगे आप। मोहन है, बोलो तो मोहन इज, मोहन अच्छा है, मोहन इज गुड, मोहन घर में है, इज एट होम, मोहन घर में अच्छा है, मोहन इज गुड एट होम, मोहन मेरे बगल में है, मोहन इज बगल का क्या, नियर बाय मी। इसी तरह मोहन छत पर है, मोहन इज ऑन द रूफ, मोहन कार में है, बोलो तो मोहन इज इन आ कार। इस तरह करके आप आराम से जोड़ जोड़ के बना लेंगे। सबसे ज्यादा आपकी गलती कहाँ नहीं होनी चाहिए, इसके साथ, यानी आई के साथ आर नहीं लेगा, आई के साथ इज नहीं लेगा, माई फ्रेंड के साथ एम नहीं लेगा। मतलब ये फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो ये आप धीरे धीरे आराम से सीख सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर यहाँ गलती होगी फिर भी चलेगा, लेकिन आप जब ज्यादा इस्तेमाल करने लगोगे ये गलती भी आपसे दूर हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश करना इस फॉर्मेट को अच्छी तरह रट लेना है।